बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शमीम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले भी हम अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको बताते रहे कि बुनियादी तौर पर ये हमने सीएसएस प्रिपरेशंस के हवाले से, सेल्फ़ डेवलपमेंट के हवाले से और लाइफ कोचिंग के हवाले से शुरू किया है। आज जिस मौजू पर मैं बात करने आपसे जा रहा हूँ वो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा प्रॉब्लम है। इसके हवाले से आप देखिए कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इस दफ़ा 2023 का भी जो पेपर हुआ है उसके अंदर भी जो रिज़ल्ट आया है उसके अंदर आपको एक बात साफ नज़र आ रही होगी कि ऐसे के पेपर में जो है मार्क्स अमूमन पहले भी उड़ते रहे हैं, इस दफ़ा भी ऐसा ही नज़र आया। एग्ज़ामिनर्स जो हैं वो अमूमन इस तरह की ऑब्ज़र्वेशन देते रहे हैं पहले भी कि कैंडिडेट जो है वो ऐसे के पेपर में अमूमन जो है कॉपी पेस्ट कर रहा होता है। तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर 14 या 16 साल की एजुकेशन में हम क्रिएटिव राइटिंग जो है उस हद तक नहीं सीख पाते या उस मायार की नहीं सीख पाते कि जिसके ज़रिए हम जो है अपना सीएसएस का पेपर बेहतर तरीके से निकाल सकें। एक्सेप्शंस होते हैं, जिन लोगों ने अपने घरों में, जिन्होंने अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ा होता है, जहाँ से उन्होंने सीख ली होती है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारे कैंडिडेट्स इस हवाले से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके हवाले से दो राय पाई जाती है, वो ये कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, वो हमने मशहूर मक़ूला पढ़ा है कि इफ़ यू वांट टू राइट, यू हैव टू राइट एंड टू राइट। यस, ये एक बहुत बड़ा आपके सामने जो है वो कुलिया हो सकता है, एक फार्मूला हो सकता है चीज़ों को इम्प्रूव करने का। जिस हद तक ज़ुबान और बयान जो है लिखने के हवाले से ज़रूरी है, जिस तरह से डिक्शन आपके हवाले से ज़रूरी है, ग्रामर आपके हवाले से ज़रूरी है, या एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या एक अच्छे वोकैबुलरी का जो आपके पास लेवल है वो ज़रूरी है, उसी हद तक कंटेंट भी ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि कंटेंट किस तरीके से आपके पास आएगा। अगर आपने स्मार्ट स्टडी करके मखसूस टॉपिक्स तैयार किए हैं, आपने मखसूस चैप्टर्स तैयार किए हैं, तो फिर ये याद रखिए कि अगर वो टॉपिक्स नहीं आए या उन टॉपिक्स के अंदर किसी भी किस्म का एग्जामिनर ने ट्विस्ट डाल दिया है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप ना तो उस ट्विस्ट को समझ सकेंगे, ना ही आपके पास कंटेंट और आर्गुमेंटेशन जो है वो उस ट्विस्ट को समझने के लिए और उसके मुताबिक जवाब को रीफ्रेम करने के लिए आपके पास मखसूस होगी। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या किया जाए। सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि जिसके हवाले से मैं अक्सर अपने कैंडिडेट को ये कहता हूँ कि देखो, अगर प्याला भरेगा नहीं तो प्याला फिर छलकेगा कैसे। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अगर कंटेंट मौजूद ही नहीं है तो वो स्पिल ओवर इफेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, किस तरीके से बाहर निकलेगा। लिहाजा आपको ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वहीं पर आपकी रीडिंग, आपका मुताल्ला, आपकी अच्छी किताबों के हवाले से जो आपकी नॉलेज है वो ज़्यादा हो। अगर आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा तो आपका जो कंटेंट है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। ये मेरी अपनी 15-16 साल की सीएसएस की जो कोचिंग है उसकी ऑब्ज़र्वेशन है, उसके ज़रिए मैंने ये बात देखी है कि ऐसा कैंडिडेट कि जिसकी जनरल रीडिंग बेहतर हो, उसने अमूमन बेहतर परफ़ॉर्म किया है उन लोगों की निस्बत कि जिन लोगों ने सिर्फ़ सिलेबस को पढ़ा है। आप भी ये देखते होंगे कि जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के अंदर आपके पास एक सजेस्टेड रीडिंग की एक लंबी फहरिस्त होती है जो कि आपको एफपीएससी ने प्रोवाइड की हुई होती है। ज़ाहिर सी बात है कि उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है। उसका मतलब भी यही है कि आप इन किताबों की जो है वो, इन किताबों की स्टडी करें, इनका मुताल्ला करें ताकि आपके अंदर वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ पैदा हो जाए, बातों को समझने और उनको सही पैराए में बयान करने की सलाहियत पैदा हो जाए। लिहाजा आप अपने ज़हनों में इस बात को अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, इनकलकेट कर लें आप अपने अंदर कि बग़ैर अच्छे मुताल्ले के आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते। लिहाजा बेहतर है कि आप जो है अपनी स्टडीज़ के साथ, सिलेबस की मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, ये जो आप मुख्तलिफ़ चोपड़ियाँ पढ़ रहे होते हैं ना, मुख्तलिफ़ पब्लिशर्स की छापी हुई जो सीएसएस के हवाले से हैं, वो किसी हद तक तो आपका साथ दे लेती हैं। मगर जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी भी किस्म की इवेंचुअलिटी के नतीजे में पैदा होने वाली जो एक कैफ़ियत होती है, उसको कैटर फॉर करने के लिए ये किताबें साबित आपके लिए जो है वो मददगार साबित नहीं होती। लिहाजा अब क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए? तो आज मैं चंद किताबों की इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि ये तो ज़रूर पढ़ लें आप। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हो सकती हैं कि जो, जहाँ आपको पता लगे कि ये अच्छी किताब है
تو اس کا مطالعہ ضرور آپ اپنے جو ہے سلیبس کے ساتھ ساتھ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جو کتاب بیان کرنے جا رہا ہوں وہ دیکھیے یووال نوآ ہراری کی ایک مشہور بک ہے، یہ بیسٹ سیلر رہی ہے سیپینس کے نام سے، بہت اچھی کتاب ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اب یہ کتاب ہو سکتا ہے آپ کے کسی سیلیبس میں فٹ نہ ہوتی ہو، مگر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کو مددگار ثابت ہوگی آرگومنٹیشن کو ڈیولپ کرنے میں، آپ کے پاس ایک انالیٹیکل ٹول دے دینے کے اندر، آپ کو کرنٹ افیئر میں بھی ہیلپ کر سکتی ہے، آپ کو ایسے میں بھی ہیلپ کر سکتی ہے، آپ کو مختلف اور دوسرے سبجیکٹ میں جہاں پر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مارکس جو ہے اچھے ان کے نہیں آتے کہ جنہوں نے بہت زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، مارکس اچھے ان کے آتے ہیں کہ جنہوں نے جو پڑھا ہے اس کو کتنے ایپٹ فلی انہوں نے مختلف جگہوں پہ جہاں ان کی ضرورت تھی اس کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے۔ دوسری کتاب جو زیادہ بہت اہمیت کی حامل ہے، پڑھنی چاہیے آپ کو، وائی نیشنز فیل۔ وائی نیشنز فیل بھی اسی کیلیبر کی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو وہ ٹولز اویلیبل ہو جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کے لیے انالیسس آسان ہو جاتا ہے، آرگومنٹیشن دینا آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے پھر آپ کو میں بتا دوں کسی ایک سبجیکٹ کے لیے نہیں مخصوص ہے یہ کتاب، یہ آپ کی جنرل جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ڈیولپ ہونے کے لیے، اس کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ انالائز کرنے جاتے ہیں سسٹمز کو، آپ انالائز کرنے جاتے ہیں مختلف اسٹیٹ ایکٹرز کو، تو آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ بک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے یووال نوآ ہراری کی ایک اور بک ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے، 21 لیسنز فار دا 21st سینچری۔ یہ بھی تقریباً اسی کیلیبر کی کتاب ہے۔ آپ کو وقت ملے تو ضرور اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں تاکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ جو آپ کو ایک اچھا کنٹینٹ ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکے۔ تیسری چوتھی اپنی کتاب اہم، دا ورلڈ از فلیٹ۔ یہ بیسیکلی آپ دیکھیں گلوبلائزیشن کے حوالے سے جو نئے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں، فری لانسنگ کے حوالے سے جو نئے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ورلڈ اکانومی کے اندر جو ایک چینج آ رہا ہے، اس کے حوالے سے، آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے جو کچھ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، ایک نئی دنیا جو کامرس کی طرف جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ کتاب ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو وقت ملے تو یہ کتاب بھی جو ہے وہ آپ اپنے مطالعے میں شامل کریں تاکہ آپ جو ہے وہ بہتر پرفارم کر سکیں۔ اب ہم تھوڑی سی دیر آ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان افیئر کے حوالے سے آپ کے اندر کمی رہ جائے گی۔ ڈاکٹر عائشہ جلال ایک بہت بڑی ریسرچر ہیں، ان کی یہ بہت مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے دا سول اسپوکس مین۔ یہ بیسیکلی کور کرتی ہے ان 7.5 سالوں کو کہ جو بیسیکلی فارمیٹیو فیز رہا ہے پاکستان بننے کے لیے۔ تو یہ کتاب بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ڈیسکرپٹیو بک نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ انالیٹیکل بک ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈسکرپشن کی بنیاد پر انالیسس زیادہ ملے گا، تو یہ ضرور دیکھیں۔ اسی کتاب کے ساتھ مجھے یاد آیا کہ اگر آپ خالد بن سعید کی بک پاکستان دا فارمیٹیو فیز بھی دیکھ لیں، آکسفورڈ نے وہ پبلش کی تھی، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ جی ڈبلیو چودھری کی بک آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑی سی ایک مختلف جانر کی طرف۔ یہ جانر آپ کو نظر آئے گا اس لیے کہ علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے، مگر علامہ اقبال کی جو یہ لیکچرز ہیں، ان لیکچرز کی یہ کمپائلیشن میرے سامنے ہے، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ تو یہ ایک بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب ہے جو کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایک نئے رجحانات کا جو ہے نا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کنونشنل اسلامک اسٹڈیز کی بک نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا ہورائزن پیدا کرنے کا باعث ثابت ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ نئے دور کی بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس کے مطابق کر سکیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب صرف اسلامک اسٹڈیز میں ہی کام نہیں آئے گی، اس کے اثرات آپ کو ایسے کے اندر بھی نظر آ جائیں گے، کرنٹ افیئر میں بھی نظر آ سکتے ہیں، دونوں جگہوں پہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بک دیکھیے، اسلامیات کے حوالے سے میں ایک علیحدہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ویڈیو کلپ بناؤں گا کہ جس کے اندر ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اسلامیات کے اوپر فوکس کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم کتاب ہے اسلامک آئیڈیالوجی کہ جس کے اندر ڈسکرپشنز موجود نہیں ہیں، اس میں اسلامک فلسفیز موجود ہیں، وہ فاؤنڈیشن موجود ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اسلامک اسٹڈیز کی پوری عمارت جو ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ ضرور دیکھیں گے کتاب، اور آپ کوشش کریں گے کہ اس کے پڑھنے کے بعد آپ ڈسکرپشن کو پڑھ لیں تو آپ کو زیادہ بہتر اندازہ ہو جائے گا۔
यस, कुछ किताबें मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, मगर मैं उसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा। किशोर महबूबानी की बुक द ग्रेट कन्वर्जेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप उसको ज़रूर देखें। इसी तरीके से किशोर महबूबानी ही की एक और बुक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाइना हैज़ चाइना वॉन के नाम से। तो ये दोनों किताबें भी आपको चाहिए कि आप अपने मुताले में शामिल करें। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीरतुन नबी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मेरे नज़दीक। इसके हवाले से आपको सीरत के हवाले से जितने क्वेश्चंस आते हैं उन पर काफ़ी ग्रिप हासिल हो जाती है। आपको जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये किताब आपके लिए। उसके अलावा इसके अंदर आपको इस्लामिक जो फ़िलासफ़ी है उसके हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये ज़रूर आपके मुताले के अंदर ये किताब होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि ये तो हो गई सारी की सारी जो कि मुख्तलिफ़ हवालों से कहीं न कहीं सिलेबस से रिलेटेड बुक थी। आपको मेरे नज़दीक जो है वो लिटरेचर जो है उर्दू का वो भी देख लेना चाहिए, और आप कुछ भी ना अगर पढ़ सकें तो कम से कम आपको शहाबनामा ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। आपको 2 चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट उसके अंदर मिल जाएँगी। एक तो आपको अदब, उर्दू अदब का एक टच नज़र आ जाएगा। दूसरे चूँकि कुदरतुल्लाह शहाब आईएएस ऑफ़िसर थे बेसिकली, इंडियन जो है वो सिविल सर्विसेज़ करके आए थे। उसके बाद जो है ये पाकिस्तान के 3 जो है वो सरबराहान मुमलिकत के जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके थे। ये ग़ुलाम मोहम्मद के, सिकंदर मिर्ज़ा के और अयूब ख़ान के, तो उन्होंने बहुत करीब से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी देखी हुई थी। तो इन्होंने जो है वो फ़र्स्ट हैंड अकाउंट जो है उसके अंदर प्रोवाइड किया है, और उसके साथ-साथ आप ये देखेंगे कि उस किताब के अंदर आपको बहुत सारा जो है अदबी मवाद भी मिल जाएगा। और अमूमन जो है ये हम जिस एज के अंदर सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे थे उस दौर में तो ये एक इंस्पिरेशन हुआ करता था कैंडिडेट्स के लिए। तो ये वो चंद बुनियादी किताब थी कि जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अपने मुताले में ज़रूर शामिल कर लेनी चाहिए। और आप ये ज़हन में रख लीजिएगा कि आप अगर अच्छा लिखना चाहते हैं तो अच्छा पढ़े बगैर ये मुमकिन नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात इन किताबों के पढ़ने के हवाले से ये है कि ये किताबें वो हैं कि जो ना सिर्फ़ आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगी, बल्कि ये आपके इमेजिनेशन को काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन भी करेंगी। ये ज़हन में रखिएगा, नोट्स की मदद से और अपना जो सीएसएस के पर्पज़ से लिखी जाती हैं बुक, उनके ज़रिए आपकी इमेजिनेशंस जो हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होती, वो वास्ट नहीं होती। उससे आप जो है सिर्फ़ एक ख़ास हद तक सब्जेक्ट को कवर कर पाते हैं। ये वो किताबें हैं कि जो आपकी इमेजिनेशंस को पावरफुल बना रही होती हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से आपका जो कंटेंट है वो बेहतर होता है, और आप जो है उसको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये मेरा मशवरा है कि आप इन किताबों को ज़रूर अपने मुताले में शामिल करें। अगले वीडियो के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।